तो आप में से बहुत लोगों को ये जानना था कि माया का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है। तो लगभग पिछले 2 वेडनेसडे से मैं प्लान कर रहा था अपने माया का सर्विस करवा लूं, बट देन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस नहीं कर पाया। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। टुडे इज द 10th of September 2025, which happens to be a Wednesday, क्योंकि आपका भाई का छुट्टी रहता है इस दिन को। That I'm taking my Maya for service. As I was planning to go to Siliguri, it rained all night and it's still raining. कल तक भाई इतना गंदा वाला धूप था और आज ही यही सीन हो चुका है। क्या ही कर सकते हैं, लग जाते हैं भाई। Every single time I go on a pretty long ride, this thing always happens. So anyway, good morning and namaste. I really hope that each and every single one of you is doing absolutely beautifully, gorgeously amazing. सबसे पहले तो मैं अपने आंटी के यहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करूँगा, बिकॉज सुबह उठ के भाई मैंने पानी भी नहीं पिया है। एंड वैसे भी मेरा सर्विस बुकड है 10:30 के लिए, सो 7:30 यहाँ पे हो रहा है। तो बाय द टाइम आई रीच माई आंटीज शॉप दैट इज़ इन रम्बी, मोस्ट प्रॉब्ली 8 बज जाएगा शायद। तो इस वाले व्लॉग में आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें सर्विस कॉस्ट कितना आया। हालांकि मुझे ऑन एन एवरेज पता है कि 7 से 8 हज़ार के बीच में मैक्स टू मैक्स हो जाने वाला है। अगर कम गया तो शायद 5 या 6 हज़ार के अंदर भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ होंडा। और द एंटायर रीज़न वाई आई बॉट अ होंडा वाज बिकॉज इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कंपेयर टू अ ट्रायम्फ, कंपेयर टू अ कावासाकी, इट्स वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि हाथी पालना एक चीज़ रहता है भाई, हाथी खरीदना एक चीज़ रहता है और हाथी पालना दूसरा चीज़ रहता है। एंड इफ आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड मेंटेनेंस ऑफ अ होंडा, देन इसके बाद में अगर अपग्रेड करूँगा बाद में जाके, then I'm pretty sure कि the next upgrade is gonna be another Honda as well. The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. वैसे मैं अगले वेडनेसडे आई माइट गो टू दार्जिलिंग, सो आपका वहाँ का व्लॉग्स वगैरह देखने को मिल जा सकता है। एंड उसके अगले फ्राइडे प्रशांत और मैं हम जा रहे हैं सिक्किम के एक जगह, बस उतना कहेंगे अभी के लिए। कालिम्पोंग से हम पहले जाएंगे गैंगटॉक में रुकेंगे 26 तारीख को, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। फिर 27 तारीख को जो कि है सैटरडे, Piyush is going to be joining us from Gangtok as well, and we are going to be riding to a different place altogether. So feel free to guess कि हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन भर दो भाई। चलो एक बात अच्छा हुआ कि बारिश रुक गया। Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. अभी मैं आंटी के यहाँ पे पहुँच गया, चमा के यहाँ पे, and I'm drinking some tea. Actually the thing is, I'm not feeling so good. ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। Like feverish kind of feeling हो रहा है अभी के टाइम पे। But कोई ना, सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे, अपना काम वगैरह कर लेंगे, लौट जाएंगे, घर आके आराम से रेस्ट करेंगे। एंड आई वाज प्लानिंग कि अगर टाइम में घर आ जाऊं तो आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि अभी बच्चों का एग्जाम्स वगैरह शुरू होने वाला है। सो या आई टोल्ड यू राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग रियली गुड फॉर योरसेल्फ, बी रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। बंदास इज फीलिंग काइंड ऑफ फेवरिश, बट स्टिल इतना ट्रैवल करके आने के बाद में भी बंदा सोच रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लूँगा। सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच। एंड माय ब्रेकफास्ट इज हियर, रोटी, सब्जी एंड एग बेसिकली। तो अपने आंटी के यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी निकल रहे हैं सीधा सिलीगुड़ी की तरफ। ओह शिट, गाड़ियों के पीछे चलने में यही प्रॉब्लम रहता है, आगे गड्ढा अचानक से आ जाता है, दिखाई नहीं देता।
ये लास्ट वाला जगह है जहाँ पे आपका लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से जैम रह सकता है। थैंकफुली जैम वगैरह तो नहीं मिला, बट बारिश होना शुरू हो चुका है। अभी भाई का जो रेनकोट वगैरह, रेन पैंट्स वगैरह है, सब बैग के अंदर है। सो देखते थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बारिश थोड़ा ज़ोर से पड़ा तो बैग को पीछे से खोलना पड़ेगा और पूरा रेन गियर्स वगैरह पहनना पड़ेगा। जूते का हालत देखो भाई, नया जूता, नया टी शर्ट, नया पैंट, नया बाइक, बस बंदा पुराना है भाई। सुनाई ही दिया कि कल भी बहुत जम के बारिश हुआ भाई सिलीगुड़ी में। लग रहा है कि आज भी होने वाला है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज नोन एज काली जोड़ा। कीचड़ इतना ज्यादा आता है भाई इस बाइक में। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। दिस इज वन ऑफ द फ्लॉज ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आपका जो आगे वाला फेंडर है, जो मडगार्ड है, वो बहुत छोटा है। इसकी वजह से जितना भी गंदगी हो ना भाई, पूरा ऊपर फेंक देता है। But as they say, every single thing in this world has a flaw. आपका भाई भी परफेक्ट नहीं है भाई, कोई एंगल से परफेक्ट नहीं। Even I've got my own flaws, and so do you. सबका अपना अपना फ्लॉ रहता है। शायद इस गाड़ी का भी यही एक फ्लॉ है। Apart from that, I literally don't have anything to complain about this particular bike. तो भाई पहुंच चुके हैं अपन कोरोनेशन ब्रिज, बागपुल। Just turn the lights out, baby, let it go. In the lights out, baby, we lose control. Just throw the lights out, baby, let it go. We don't need no song anymore, more. Just turn the lights out, baby, let it go. In the lights out, baby, we lose control. Just throw the lights out, baby, let it go. We don't need no song anymore. Just throw the lights out, baby, let it go. आगे कहीं पे रोकता हूँ और कैमरा वगैरह सब अंदर डाल देता हूँ और खुद भी रेनकोट वगैरह पहन लेता हूँ। शिट, यहाँ से इतना गंदगी आ जाता है ना, आँख के अंदर घुस जाता है भाई। क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़ोर से पड़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे रोकता हूँ मैं। भाई उस टाइम इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, उसकी वजह से लिटरली मेरा कपड़े वगैरह सब इतना बुरी तरीके से गंदे हो गए ना भाई, क्या ही बता सकते हैं। अभी सभी माया को अपन छोड़ दिए सर्विस सेंटर में, जहाँ पे उसका इंजन ऑयल चेंज होगा और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा, और सीधा जा रहे हैं हम होंडा बिग विंग शोरूम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे है अपना नंबर प्लेट। और हो सके तो अगर राइडिंग जैकेट अपने साइज़ का मिल जाए तो वो भी उठा लेंगे। एंड जब मैं यहाँ पे आया था तो एडम मेरे को फ़ोन किया, बंदा बोला कि वो भी सिलीगुड़ी में अपना बाइक का सर्विसिंग करवाने के लिए, बट बंदा अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। एम आई सपोज्ड टू वेट फॉर हिम और एम आई सपोज्ड टू गो बैक होम इफ माय सर्विसिंग गेट्स डन? आई लिटरली हैव नो आइडिया। एडम, इफ यू आर वाचिंग दिस, व्हाट आर यू इवन डूइंग ब्रो? इंतजार कर रहा हूँ भाई तुम्हारा। हाँ, जो राइडिंग जैकेट मेरे को लेना था, आई कुडंट बाय दैट बिकॉज अपेरेंटली वहाँ पे जो लार्ज साइज का था एक ही वाला था पीस, एंड दैट हैज़ बीन सोल्ड आउट सैडली। बट वहाँ पे मैंने बोला कि ऑर्डर कर देना मेरे लिए, एंड दोस गाइज हैव ऑर्डर्ड दैट। तो जब मैं सिलीगुड़ी आऊँगा नेक्स्ट 1-2-3 महीना बाद, उस टाइम शायद वहाँ पे जैकेट रहेगा, उस टाइम उठा लूँगा मैं। इस राइड में पुराना जैकेट से ही काम चलवा लूँगा भाई। कभी नहीं सोचे थे कि फर्स्ट सर्विसिंग में भी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी इंजन ऑयल वगैरह फ्लश हुआ तो इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है, रेडी द ग्रिल वगैरह वो लोग आ रहे हैं। अभी कम से कम और 2 घंटा लगने वाला है। पर भाई जो सर्विस है यहाँ पे सर्विस सेंटर में, जो सर्विस है हॉस्पिटैलिटी बेसिकली, भाई I'm woman Nino Warza, and this, ladies and gentlemen, if you don't know, is Adam James, my cousin. तो ये बंदा भी ज्वाइन कर रहा है वो ट्रिप के लिए जो 2 हफ्ते बाद आने वाला है। So right now, both of us we are heading out to have some lunch. तो मैंने भाई को पूछा कि भाई क्या खाना है, तो बंदा बोल रहा है था आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो अपन दोनों चल रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। भाई Just turn the lights out, baby, let it go. In
In the lights out, baby, we lose control. There's तो दोनों यहाँ पे धमाका ऑफर ट्राई करने वाले हैं 100 रुपीज के बिरयानी में यू वांट गेट अंडा फ्री धमाका ऑफर भाई दोनों भाई ने पूरा धमाका ऑफर लूट लिया भाई दोनों मिलके 3 प्लेट बिरयानी ठूस लिया और अभी जा रहे हैं हम सर्विस सेंटर की ओर एंड मे बी द बाइक सर्विस और भाई हाँ एक और चीज़ बहुत अच्छा हो गया भाई वहाँ पे जाके जो बंदा था वहाँ पे दुकान में वो कैजुअली आके जब हम खाना खा चुके थे तो बंदा पूछा कि भाई आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो मैं बोला हाँ तो कहाँ पे डालते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैं बोला यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सभी जगह आता है तो बंदा मेरे को बोला कि आपका चैनल नाम बताओ ना तो मैंने बता दिया और बंदा ने सब्सक्राइब कर दिया तो बंदा बोला आपको चलो मेरी तरफ से भी सब्सक्राइबर बढ़ गया आपका मैंने बोला थैंक यू भाई यही वाला बंदा है जिसका बात मैं कर रहा था अभी ब्लॉग में वही बोल रहा था मैं कि तुमने सब्सक्राइब कर दिया बोल के थैंक यू सो मच मेरे भाई अभी कहाँ जा रहे हो बिरयानी देने कहाँ पे बनता है बनता तो उधर में बिग बॉस वो वहाँ से लेके आते हो चलो मिलते हैं भाई Damn, bro, my roaster life. अभी टाइम हो रहा है 2:03 और कालिम्पोंग निकल रहे हैं यहाँ से And by the time I get to Kalimpong, the bike's gonna be freaking dirty, bro. चलो भाई मिलते हैं सबसे पहले जाके अपने को पेट्रोल भरवाना है भाई क्योंकि अभी रेंज बता रहा है 44 किलोमीटर्स तो पेट्रोल काफ़ी कम है एंड एज एक्सपेक्टेड भाई गाड़ी का सर्विसिंग बिल आया 5777 उसमें सामान का प्राइस था करीब 3800 या 700 और 3200 या कुछ था सामान का 3200 या 400 कुछ था एंड आपका लेबर कॉस्ट आया 2800 के करीब और आज से the bike has got its number plate and it is registered in Kalimpong WB78 अपने को चाहिए था WB79 पर अभी के टाइम पे Kalimpong का रजिस्ट्रेशन नंबर ही परमानेंटली हो चुका है 78 पहले क्या रहता था कि 79 होता था प्राइवेट व्हीकल्स का 78 होता था टैक्सीज का पर अभी के टाइम पे टैक्सी हो या प्राइवेट हो दोनों में भाई हॉर्न बजा के ट्रैफिक थोड़ी ना क्लियर होगा हाँ दे भाई पर अभी के टाइम में प्राइवेट नंबर हो या टैक्सी नंबर हो 78 ही आ रहा है नेवर माइंड Kalimpong नंबर तो है ना भाई अपना एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स अब जाके होगा सीधा 1 साल बाद सर्विसेज का तो अभी बंदा जा रहा है अपने दोस्त के यहाँ पे बिकॉज द गाय हैज़ बीन स्टेइंग एट हिज फ्रेंड्स प्लेस तो I'll see you directly on 25th, right? ठीक है सोता छिटा है मैंने So yes, ladies and gentlemen, this was entirely about the first maintenance vlog of my Maya, the CBR 650R. Thank you so much for making me a part of your day. Until next time, this is your brother, the vlogger from the hills, Priyam Gurung, and I will see you very, very soon. Till then, take care, bye-bye, and cheers to life. Thank you so much.